दिस इज डॉक्टर विजय एंड आई एम स्टैंडिंग विद डॉक्टर सिद्धांत। सो आज हम डिस्कस करने वाले एवरीथिंग अबाउट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल डेंटल माइक्रोस्कोप। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं ओवर द ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप, जो भी प्रॉब्लम्स आप करंट में फेस करते हैं विद द ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप, अगर आप यूज़ कर रहे हैं करंटली और आप प्लान करने वाले हैं टू इंस्टॉल द माइक्रोस्कोप इन योर डेंटिस्ट्री, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो नाउ हैंड ओवर टू डॉक्टर सिद्धांत। सो गाइज, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धांत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजिटल डेंटल माइक्रोस्कोप। अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप्स देखे हैं और यूज़ किए हैं, ये उन सबसे एडवांस है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये जो है पूरा का पूरा डिजिटलाइज्ड है। इसमें जाइस का कैमरा लेंस सेटअप है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका जूम और मैग्निफिकेशन आ रही है वो 34x मैग्निफिकेशन आ रही है। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनमें जो मैग्निफिकेशन आती है वो 10 to 15x रहती है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी आईपीस नहीं है। ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप में आईपीसेस होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि एज पर क्लिनिशियंस नीड उसको अपना बार बार आईपीडी के हिसाब से फोकस एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार अपना पेशेंट की नीड के हिसाब से फोकस एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। पेशेंट पोजीशनिंग के हिसाब से बार बार फोकस एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें जो है ऑटो फोकस के साथ आता है। आपको कोई हेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई नेक रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका पॉस्चर जो है वो स्ट्रेट रहता है। इसमें आप स्क्रीन पे डायरेक्टली देख के काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप पे आपको बार बार अपनी हेड को रेस्ट कराना होता है, तो एक पॉस्चर चेंज हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं एज अ क्लिनिशियन, अगर मेरे साथ मेरा असिस्टेंट या एसोसिएट डेंटिस्ट खड़े होकर पेशेंट को असिस्ट करा रहा है एंड आई एम डूइंग समथिंग लाइक आई एम एंडो वर्क और एंडो ट्रीटमेंट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उन लोगों को नहीं पता चलता ट्रीटमेंट में मैं किस फेज पे हूं, किस फेज पे नहीं हूं। सो द कम्युनिकेशन गैप इज मच हायर। इसमें क्या है कि स्क्रीन पे ही सबको सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, राइट। और आई एम ऑल्सो डूइंग लाइक नॉर्मल फ्री डेंटिस्ट्री ओनली, सो आई कैन गाइड देम प्रॉपरली कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए या क्या चाहिए, राइट। तो मेरे केसेस वगैरह करने ज्यादा आसान हो जाते हैं। अगर हम बाकी बात करते हैं तो इसमें आपका 4K अल्ट्रा HD कैमरा रिकॉर्डिंग आ जाती है, राइट। सेकेंडली इसमें आप 4K अल्ट्रा HD कैमरा इमेजेस भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको अलग से कोई सेटअप लगवाने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई सी आर्म में कोई अपना कैमरा माउंट कराने की जरूरत नहीं है। एक ही डिवाइस में आपका सारा काम हो जाता है। इसमें आपका रिंग लाइट आ रही है जिसमें आपके मल्टीपल मोड्स आ जाते हैं। यू आर ऑल्सो गोना गेट ऑरेंज लाइट मोड एंड यू आर ऑल्सो गोना गेट ग्रीन लाइट मोड, आपको मिल जाते हैं। तो ऑरेंज लाइट मोड हमारा कहाँ पे यूज होगा? जब मैं कोई एंडो वर्क या रेस्टोरेटिव वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पे यूज होगा। एंड ग्रीन लाइट मोड मेरा तब यूज होगा व्हेन आई एम डूइंग समथिंग लेजर स्पेसिफिक और व्हेन आई वांट टू सी लाइक हाईलाइट द नर्व्स और समथिंग, राइट। तो वहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी मेरा ग्रीन लाइट मोड काम आ जाएगा। देन अगेन अगर हम बात करते हैं तो इसमें 34x जो जूम आ रहा है दैट इज गोना बी स्टटर फ्री, दैट इज गोना बी लैग फ्री। ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप में सीक्वेंशियल जूम होता है, कंटिन्यूअस जूम मिल जाता है। मैं वायरलेस माउस कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, वायरलेस माउस से भी मैं इसको माइक्रोस्कोप को ऑपरेट कर सकता हूँ। प्लस इसमें मैं USB बेस्ड स्टोरेज लगा सकता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो ऑपरेशन हैंडल्स आ जाते हैं, एक आपका राइट साइड का रहेगा, एक लेफ्ट साइड का रहेगा। राइट साइड वाले ऑपरेशन हैंडल्स में आपको सारे के सारे कैमरा लेंस वाले फंक्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आप जूम, ऑटो फोकस, रीसेट, राइट, अपने लाइट मोड्स को एडजस्ट करना एंड ब्राइटनेस को एडजस्ट करना कर सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सारे के सारे कैमरा बेस्ड फीचर्स मिल जाएंगे। आप वीडियो रिकॉर्डिंग, इमेज कैप्चरिंग, इमेज फ्लिपिंग, राइट, वो भी कर सकते हैं। अगर आपने फाइल को सेव करना है तो वो, फाइल को अप एंड डाउन मूव करना है वो, एंड डिलीट करना है या ओके करना है, सेव करना है, वो भी कर सकते हैं। बैक करना है तो बैक कर सकते हैं। ये सारे आपको दोनों रेस्ट में फंक्शंस मिल जाते हैं ऑपरेशन हैंडल्स में। एंड अगर हम देखें तो ओवरऑल डिजाइन जो मशीन का है वो काफी कॉम्पैक्ट है। आपको ये बार मिलती है जिससे आप पूरे के पूरे अपने माइक्रोस्कोप को मूव कर सकते हैं, राइट। देन आपको यहाँ पे दो नॉब्स मिलते हैं जो कि आपके रिंग लाइट के एंड ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इस नॉब को देखेंगे तो ये रिंग लाइट की नॉब हो जाएगी, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने इंटेंसिटी कम कर दी और यहाँ पे मेरे माइक्रोस्कोप के अंदर कैमरा लेंस की लाइट हो जाएगी, उसको भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। दीज नॉब्स आर वेरी इजी टू ऑपरेट एंड वेरी इजी टू हैंडल एट द टाइम ऑफ सर्जरी ऑल्सो। इट्स हार्डली गोना टेक यू अ सेकंड और टू। देन अगर हम बात करते हैं सो बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स I can move it almost 90 degrees on both ways, right? अगर हम बाकी की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल पोर्ट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यू आर गोना गेट USB पोर्ट्स फॉर स्टोरेज, यू आर गोना गेट अ USB पोर्ट फॉर वायरलेस माउस कनेक्टिविटी, यू आर गोना गेट अ LAN पोर्ट अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो उसके लिए आ जाएगा। एक HDMI पोर्ट आ जाएगा जिससे आप इसको किसी और बड़े 4K मॉनिटर पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आई कैन मूव द एंटायर माइक्रोस्कोप विद माई लाइक हैंडल बार, राइट, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। आई कैन फिक्स इट एट एनी पोजीशन। एक ये 4K मॉनिटर स्क्रीन के साथ आता है, राइट, जिसपे आप अपना देखते हुए अपना कोई भी ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं या ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है कहीं और पे तो आप उसको 4K टीवी पे या 4K मॉनिटर पे कनेक्ट कर सकते हैं वाया HDMI केबल। सो मैंने जैसा बताया कि आप इसमें वायरलेस माउस कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे वायरलेस माउस कनेक्ट हो गया, ऑटो फोकस बिकम्स एन वेरी इजी टास्क। आई कैन जस्ट क्लिक एनीवेयर आई वांट टू एंड इट विल ऑटोमेटिकली फोकस ओवर देयर, राइट। इनफैक्ट इफ आई हैव टू डू सम फाइन ट्यूनिंग्स, फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेंज वेयर आई वांट टू सेव माय वीडियोज, वेयर आई वांट टू सेव माय फोटोज, आई कैन चेंज ऑल द सेटिंग्स। इन केस इफ आई वांट टू इंसर्ट एनी एनोटेशन और एनीथिंग ऑन माय इमेज, आई कैन डू दैट टू, राइट। आई कैन ऑल्सो चेंज एवरीथिंग इफ व्हाटएवर आई वांट टू। आई कैन ऑल्सो चेंज द लाइटनिंग सेटिंग्स, फॉर एग्जांपल लाइट सेटिंग्स आ जाएंगी। आई कैन जस्ट चेंज द
मैनुअल लाइट सेटिंग्स फ्रॉम हेयर एज वेल, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रीन ऑरेंज मोड्स आते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। दिस इज गोना बी योर ग्रीन मोड, दिस इज गोना बी योर ऑरेंज मोड। तो मुझे ऑरेंज मोड एंड ग्रीन लाइट मोड भी मिल जाते हैं, जो कि मैं यहाँ से भी ऑपरेट कर सकता हूँ एंड कंसोल से भी ऑपरेट कर सकता हूँ। ये जो माइक्रोस्कोप यूनिट है ये पूरी तरह से सेल्फ स्टैंडिंग यूनिट रहती है। सेल्फ स्टैंडिंग यूनिट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे क्लिनिक में 4 चेयर है, तो मैं इस यूनिट को चारों चेयर पे मूव अराउंड करके यूज़ कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई ड्रॉबैक नहीं रहता। अभी ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप से हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर मैंने उसको सीलिंग में माउंट करा दिया या चेयर माउंट करा दिया, तो वो उसी पर्टिकुलर चेयर पे या उसी पर्टिकुलर सीलिंग के वहीं पे ऑपरेटरी पे ही काम करेगा। विद दिस आई हैव नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बेस है इट इज़ क्वाइट सॉलिड, राइट। पूरी की पूरी एल्यूमिनियम बॉडी में आ जाता है, डाइकास्ट बॉडी में आ जाएगा। एंड इसके जो व्हील्स हैं वो विद स्टॉपर्स आते हैं, तो ये अपनी पोजीशन में मूव अराउंड नहीं करेगा। अगर इस पे कोई हाथ लगा देता है या कुछ इस पे कोई लीन भी करता है, तो इट विल नॉट टम्बल डाउन। इट इज हैविंग अ वेरी गुड बेस एंड अ वेरी गुड सॉलिड रिजिड बॉडी।